जब हिंदुस्तान में जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आज तुम मुसलमानों से लड़ रहे हो, आज तुम सिखों से लड़ रहे हो, आज तुम ईसाइयों को जिंदा जला रहे हो, कल तुम दलितों को मारोगे, कल तुम पिछड़ों को मारोगे, कल तुम वैश्यों को मारोगे, तब कब राजपूतों को, मतलब एक एक नंबर आएगा। नोटबंदी का फैसला हुआ, हम लोग सेंट्रल हॉल में थे, अरुण जेटली आ रहे थे, उनसे हम लोगों ने पूछा क्या, कहा मुझे पता ही नहीं। इस देश के वित्त मंत्री को मालूम नहीं था कि नोटबंदी का फैसला होने वाला है। संविधान बदलने की शुरुआत कब हुई? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में हम लोग बहुत गुणगान भी करते हैं, जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया के अध्यक्षता में। हमको चिंता सिर्फ उनसे नहीं है, बल्कि उनके सामने बैठे लोगों से भी उतनी ही चिंता है, क्योंकि हमारा अपोजिशन भी इतना निकम्मा, नालायक और नपुंसक होगा, ये कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं की, शायद अम्बेडकर साहब ने भी नहीं की। 2013-14 से ही मीडिया जो है वो कारपोरेट पूरी तरह से मनमोहन सिंह के खिलाफ लगा हुआ था। सबसे पहले तो दया सिंह जी को जितना भी मुबारकबाद, जितना भी उनकी बधाई की जाए बहुत कम है। को लगातार इस तरह के आयोजन करके इस देश में कैसे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता कायम रहे, बची रहे, इस लड़ाई को वो लड़ते हैं। तन्हा भी लड़ते हैं, सब लोगों को साथ में लेकर के भी लड़ते हैं, और कई बार हम लोग एक साथ मंच में भी रहे हैं। अब वो मनमोहन सिंह जी के बारे में भी बातें हो ही गई हैं, कुर्बान भाई ने भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा। जो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने, जब कोई बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मीडिया और विपक्षी दलों की तुलना में इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। मीडिया तो उनके खिलाफ पड़ा हुआ था। 2013-14 से ही मीडिया जो है वो कारपोरेट पूरी तरह से मनमोहन सिंह के खिलाफ लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था, आप इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही है कि मनमोहन सिंह के साथ न्याय नहीं हुआ। कई मामलों में हम लोगों के मतभेद हुआ करते थे, हम भी मानते थे जिस रास्ते के हम मुसाफिर रहे हैं उस रास्ते से थोड़ा सा अलग ढंग का चल करके उन्होंने किया, लेकिन देश को बचाया, देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, देश के सेकुलर ताने बाने को बचाया। ये काम उस आदमी ने है किया है, तो इतिहास को उसी रूप में मानना पड़ेगा। तो मनमोहन सिंह जी के प्रति बहुत श्रद्धांजलि मैं अपनी देना चाहूँगा। अब रहा सवाल संविधान के बारे में, उतनी तफसील से नहीं जाऊँगा जितनी कुर्बान ने बताई, लेकिन जो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं संविधान को खतरा कहाँ है, वो लोग लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अभी भाई हमको चिंता सिर्फ उनसे नहीं है, बल्कि उनके सामने बैठे लोगों से भी उतनी ही चिंता है, क्योंकि हमारा अपोजिशन भी इतना निकम्मा, नालायक और नपुंसक होगा, ये कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं की, शायद अम्बेडकर साहब ने भी नहीं की। जिस लोकसभा में बैठ करके हमारे देश का गृह मंत्री कह रहा हो कि क्या अम्बेडकर 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 किए रहते हो, ये फैशन बन गया है, इसकी जगह भगवान का नाम लो, स्वर्ग में चले जाओगे। अपोजिशन ने पूरे दमखम के साथ वहां उसका विरोध नहीं किया, बल्कि हमको लगता कि सुन करके चुप ही रह गए होंगे, समझ भी नहीं पाए होंगे शायद। मैं पिछले दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने गांव के इलाकों में गया था, तो वहां बड़ी चर्चा हो रही थी। लोगों ने हमसे पूछा, हमने कहा भाई आप लोग क्या सोचते हैं? जो दलित समाज के लोग थे उन लोगों ने कहा, जो पढ़े लिखे लोग थे, कहा कि साहब हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी देवता, किसी भगवान से कम नहीं, बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि हम जब मंदिरों में गए, एक तो हमको जाने नहीं दिया गया, लेकिन जहां हम गए भी हमने तमाम देवी देवताओं के पैर छुए, प्रसाद चढ़ाए, सब कुछ किए, लेकिन हमारी किसी ने सुनी ही नहीं, किसी भगवान ने नहीं सुनी। सिर्फ एक बाबा साहब अंबेडकर के रूप में एक भगवान आया, जिसने हमको बराबरी का दर्जा दिया, जिसने कहा कि नहीं तुम भी आईएएस अफसर बन सकते हो, तुम भी आईपीएस अफसर बन सकते हो,
तुम्हारी बेटी भी मुख्यमंत्री बन सकती है, तुम्हारा भाई भी देश का रक्षा मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तुम्हारा भाई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो उन्होंने हमको यह अधिकार दिया था, किसी बाबा ने नहीं दिया, किसी देवता ने नहीं, किसी देवी ने नहीं दिया। तो हमारे तो अंबेडकर साहब उतने ही पूज्य हैं, जरा भगवान से भी ज्यादा पूज्य हैं, क्योंकि उन्होंने हमको दिया। और जो लोग कहते हैं कि साहब संविधान के बारे में, मैं आपको एक बात बताऊं, संविधान बदलने की शुरुआत कब हुई? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में हम लोग बहुत गुणगान भी करते हैं, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, जस्टिस एमएन वेंकटचलैया के अध्यक्षता में उन्होंने बनाया था। और ये कहते नहीं संविधान, लेकिन चूंकि उस समय भी उनके पास उतनी अक्सरियत नहीं थी, उतनी मेजॉरिटी नहीं थी, वो नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका एक सपना था, उनका मिशन था। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एकमात्र देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसा संगठन रहा जो एक मिशन के साथ काम करता रहा। और उनका मिशन इन लोगों को लगा कि अब 100 साल पूरे होने के 2025 में पूरा होगा। कि उन्होंने कहा कि भाई, इसलिए कोई अनंत हेगड़े या लल्लू सिंह या बाकी सारे लोग जो बोल रहे थे कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, ऐसे तो नहीं बोल रहे थे। ऐसे उनको सपना तो नहीं आ गया था कि नहीं हम कह देंगे कि, और भी कह सकते थे कि 400 सीट मिल जाएगी तो हम अयोध्या का बहुत विकास करेंगे। लेकिन लल्लू सिंह ने कहा कि नहीं, हमको चाहिए 400 सीटें ताकि हम संविधान को बदल सकें। तो ये सारी बातें रही। लेकिन अब संजोग की बात है, देश में जैसा बताया हमारे साथियों ने कि अभी भी 60-70% ऐसे लोग हैं जो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे, जो अभी भी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पे यकीन रखते हैं, बटे हैं, बिखरे हैं। बात हो सकती है, अभी कमी भी हमारे अपोजिशन के लोगों में ही है कि उनको एकजुट नहीं रख पाते, उनकी आवाज को धार नहीं दे पाते हैं। जैसे मैं कह रहा था संविधान के धज्जियों के बारे में, आपको पता है 5 साल पूरे लोकसभा के निकल गए, लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। अभी 7-8 महीने और हो गए। जब किसी टीवी डिबेट में थे तो हमने ये बात कही तो उन्होंने कहा, अरे साहब संविधान में कहां लिखा? हमने कहा तुम अनपढ़ हो, संविधान को पढ़ो। संविधान में साफ साफ लिखा है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। लेकिन 5 साल से उपाध्यक्ष नहीं रहा। हमारे किसी अपोजिशन के नेता ने कोई सवाल इस पर नहीं उठाया। इस तकलीफ की बात यह है अदीप भाई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मैं अभी तक अक्टूबर महीने तक मेंबर रहा हूं, उसमें लोकसभा से 3 मेंबर आते हैं, राज्यसभा से 2 मेंबर आते हैं। तो बाकी पत्रकार और अखबारों के मालिक और तमाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी होते हैं। 3 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के लोकसभा के अध्यक्ष ने लोकसभा से 3 नाम नहीं भेजे। कमतर दिखाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, कैसे उनको नष्ट किया जाए, सलीके के साथ काम हो रहा है। आज आपको मालूम है कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? क्योंकि कैबिनेट सिस्टम को ही खत्म कर दिया। सारे फैसले पीएमओ से होते हैं, पीएमआर से होते हैं। नोटबंदी का फैसला हुआ, हम लोग सेंट्रल हॉल में थे, अरुण जेटली आ रहे थे, उनसे हम लोगों ने पूछा क्या? कहा मुझे पता ही नहीं। इस देश के वित्त मंत्री को मालूम नहीं था कि नोटबंदी का फैसला होने वाला है। अचानक रात में महामानव अवतरित हुआ और कह दिया। तो इस तरह की बातें हैं। मतलब अब उसमें भाई तफसील से जाने पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन गोलवलकर साहब ने कुर्बान उस समय कहा था 1942 में, जब भारत छोड़ो का नारा दिया गया, तो उस समय संघ के लोग गए वहां। उन लोगों ने पूछा कि गुरुजी, पूरा देश जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जा रहा है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को भी शामिल होना चाहिए। तो गुरु गोलवलकर ने कहा, माधव सदाशिव गोलवलकर,
नहीं, हमें अभी हमारे अंदरूनी दुश्मनों से निपटना है। और हमारे अंदरूनी दुश्मन कौन है? वहां वो बात आई थी कि मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। और वो लकीर जो गोलवलकर ने 1942 में खींची थी, आज भी उसी पे चल रहा है। आज भी उनके निगाह में मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्टों से नफरत। सिख भी शामिल हो जी, हाँ, सिख भी शामिल हो गए। सिख को भी मान रहे हो। मतलब खालिस्तानी कहना तो बड़ा आसान हो जाता है ना। जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पे उतरता है तो कहते थे खालिस्तानी है। अगर सीएए के विरोध में खड़े हो जाए तो पाकिस्तानी है। मतलब इतना आसान उनको उनकी लफ्जों में हो जाता है कि, लेकिन इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम उस पर उतना रिएक्ट नहीं करते हैं, एकजुट होकर के हम उसका विरोध नहीं करते हैं, इसलिए उनका मन बढ़ जाता है, इसलिए वो अपनी ऐसी इस तरह की बातें कर लेते हैं। हम कई बार कहते हैं कि भाई ठीक है, धर्म के आधार पे आप बनाओगे। आज पाकिस्तान में कौन किससे लड़ रहा है? सीरिया में कौन किससे लड़ रहा है? मुस्लिम मुल्कों में कौन किससे लड़ रहा है? एक ही मजहब के लोग हैं ना, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं का सब कुछ है ना। लेकिन आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि वहां कहीं शिया सुन्नी का लड़ाई है, कहीं अहमदी का है, किसी और का है। उसी तरह से जब हिंदुस्तान में जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आज तुम मुसलमानों से लड़ रहे हो, आज तुम सिखों से लड़ रहे हो, आज तुम ईसाइयों को जिंदा जला रहे हो, कल तुम दलितों को मारोगे, कल तुम पिछड़ों को मारोगे, कल तुम वैश्यों को मारोगे, तब राजपूतों को, मतलब एक एक नंबर आएगा भाई। उसमें भी आप देखिए, मतलब कमाल की चीज है ये हिंदुस्तान। एक अंधा है, उसको बाबा कुछ बोलते हैं, रामभद्राचार्य, क्या नाम है उसका? रामभद्राचार्य। हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो मैं एक बार उनके यहाँ गया था, मुझको संजोग से गलती से उन्होंने बुला लिया था अपने आश्रम में। तो मेरी जब तकरीर शुरू हुई और तो वो खींचने लग गए लोग, हमने कहा नहीं, आपने बुलाया तो सुना तो पड़ेगा। तो खैर, वो आदमी जो कहता है मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसा कोई संत हो सकता है? ऐसा कोई महात्मा हो सकता है? मठ का महंत हो सकता है, लेकिन संत महात्मा नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग अब उभर करके आ रहे हैं। चूंकि अब देखिए, जो बीच में हुआ ना कि आरएसएस के मोहन भागवत ने कुछ कह दिया, तो उसके बारे में फिर सारे बाबा लोग पिल पड़े कि नहीं साहब, वो तो गलत है। तो जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में भस्मासुर पैदा हुए थे, वही काम आज आरएसएस और बीएचपी के लोग कर रहे हैं। वो लोग जिसको पैदा किए हैं, जिन बाबाओं को, जिन महंतों को, जिन साधुओं को, तथाकथित साधुओं को, क्योंकि साधु तो है नहीं। हमने तो इंडिया टुडे में था मैं उस समय, दया सिंह जी, जब अयोध्या के साथ बाबाओं के ऊपर लिखा था, मुंह में राम बगल में छुरी, कि किस पर कितने बलात्कार के आरोप हैं, किस पर कितने हत्या के आरोप हैं। और जो रामचंद्र परमहंस, जो उनके राम जन्मभूमि न्यास के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको 35 बेंत मारते हुए अयोध्या में घुमाया था, सोडोमी के केस में पकड़े गए थे। ये है इनका इतिहास। तो खैर, तो वही कह रहा हूं कि एक बात तो आती है कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनवा दिया, लेकिन सावरकर साहब ने क्या किया? सबसे पहले टू नेशन थियरी तो विनायक दामोदर सावरकर किया था। 1937 में जब अहमदाबाद में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, उसमें बकायदे कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने ही कहा। और मजे की बात यह है कि उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार भी बनाई। मतलब वहां हिंदू मुसलमान नहीं, फजलुल हक साहब की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय हिंदू महासभा के थे और भारतीय जनसंघ के तो संस्थापक अध्यक्ष रहे, वो उनकी सरकार में डिप्टी बने। तो आप दोनों ने मिलकर के ऐसा खेल किया कि हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाए, नफरत का माहौल पैदा किया जाए, लड़ाते भिड़ाते रखा जाए। ये दोनों की साजिश थी धर्म के आधार पे। वही साजिश आज चल रही है, वही साजिश आज चल रही है। हम सवाल करते हैं बार बार कि भाई तुम बता दो, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में दलित की हैसियत क्या होगी? तुम बता दो आदिवासी की हैसियत क्या होगी, पिछड़ी जातियों की हैसियत क्या होगी? अरे सबको छोड़ो, महिलाओं की हैसियत क्या होगी?
तो कहा हम तो जाति पर यकीन ही नहीं करते। हमने कहा बहुत अच्छा करते हैं, आप तो इतना बढ़िया काम करते हैं, जाति पर यकीन नहीं है। लेकिन सरसंघ चालक सारे पावन ब्राह्मण होते हैं, एक कन्नडिगा ब्राह्मण हो गया और एक राजपूत हमारे रज्जू भैया जी हो गए। उस समय आपको दिख जाता है पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपके एक भी दलित नहीं है आरएसएस की, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है। आप जाति पर यकीन ही नहीं करते हैं। एक भी महिला नहीं मिली आपको जिसको आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बना दिया जाए। 1952 से लेकर के आज तक एक महिला नहीं मिली जिसको जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना सके। यह है। और मैं जब राम भद्राचार्य की बात कर रहा था, अभी मैं सुना एक दिन टीवी किसी चैनल पे उनके, वो कह रहा है साहब वो उपाध्याय त्रिपाठी वो कौन कौन ब्राह्मण नीच ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण हो गए। एक तो अंबेडकर, ये जो गोलवलकर जी ने कहा जिस बात को कुर्बान बोल रहे थे, उसका एक अगला सफा भी है। उन्होंने लिखा कि साहब जिस तरह से जर्मनी के लोगों ने, नाजी लोगों ने दुनिया पर राज करने के लिए औरतों से हृष्ट पुष्ट बच्चे पैदा करने के लिए कहा था, उसी तरह से भारत में अन्य जातियों की महिलाओं को नंबूदिरी ब्राह्मणों के साथ रह करके बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि वो दुनिया पर राज करें। ये कहा था गोलवलकर साहब ने कहा था। कल्पना कर सकते हैं आप, ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसे लोग हिंदू समाज की बात करते हैं। लेकिन वहीं क्योंकि हमारी अपनी कमजोरियां हैं जिसके चलते हम बटे बिखेरे रहते हैं, चुप रहते हैं जब कभी होता है। जैसे अभी अदीप भाई कह रहे थे कि जब 1984 के दंगे हो रहे थे हम चुप रहे, 2002 के दंगे हुए हम चुप रहे, बिल्किस बानो के साथ जिस ढंग की घटनाएं हुई, आज जो मणिपुर हो रहा है, मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है, हर रोज गोलीबारी चलता है, हर रोज गोलीबारी चल रहा है। और जिस ढंग से मणिपुर की औरतों को सड़क पर घुमाया नंगा करके, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाल करके, जिस तरह का वो बेशर्म, कभी दृश्य भूल नहीं सकता। मैं तो प्रेस काउंसिल के रूप में गया था वहां, मणिपुर भी गया था। तो ये है कि मतलब आप कैसे हिंदुस्तान को एक रखोगे, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी सवाल का क्योंकि इस तरह की गोष्ठियां हों, इस तरह से थोड़ा बात और आगे बढ़े तो थोड़ा सा हो, लेकिन ये बात होनी चाहिए। इसको मतलब डर करके नहीं, लड़ करके हो लेना होगा, लड़ करके बात करनी होगी और अपनी बात को सामने रखना होगा, लोगों तक पहुंचानी होगी। ये बात पहुंचे तभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो सबको बराबरी का हक देता है, जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करता है। आज नागरिक स्वतंत्रताएं तो हैं, लेकिन क्या हम प्रदर्शन कर सकते हैं क्या प्रेस क्लब के बाहर जाकर के? मानव अधिकार हैं, लेकिन जहां कहीं कोई बात होगी तो ईडी पहुंच जाएगा, सीबीआई पहुंच जाएगा, नहीं तो फिर आप जेल चले जाएंगे। कितने लोग आज देश में बंद हैं, जो हिफाजत करने वाले लोग हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे जो भी हो लोग, उनकी नजर कभी उमर खालिद पे जाती ही नहीं है कि किस लिए वो बंद है आदमी, क्या उसका कसूर है। अगर उसके कोई भाषण में कोई बात नजर आती है तो ऐसे भाषण तो रोज हमारे गोली मारो सालों के देने वाले लोग खड़े हुए उम्मीदवार बन जाते हैं पार्टी के। तो मैं अपनी बात अब खत्म कर रहा हूं। चिट्ठी भी आ गई, नोट पर्ची भी आ गई है सारी, माफ कीजिएगा मुझे, आप लोग थोड़ा ज़्यादा समय ले गया। और अगर मेरी किसी बात से आपको थोड़ी तकलीफ पहुंची हो तो बहुत क्षमा चाहूँगा। मैं हूँ, लेकिन हमारे जैसे लोग हैं जो इतनी आसानी से हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो।